जिंदगी में जिस वक्त शादी की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अगर आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और आपका किसी के साथ रिलेशन है तो फिर तो आपकी ज़्यादा कोशिश होती है कि ये मालूम करने के लिए कि क्या हमारी इससे शादी हो जाएगी या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लव मैरिज किस तरीके से देखी जाती है। तो पहले हम 12 घरों पे नज़र डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो घर हैं इन्हीं पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लगन, नंबर 1 घर लगन। लगन हम खुद हैं। अच्छा, ये जो मैं डिटेल आपको दे रही हूँ ये पहली शादी की बात है, ठीक है। तो ये 7th हाउस हम देखेंगे। ये हम है, ये हमारा पार्टनर है, 7th हाउस। अब हमने ये देखना है कि हमारा लगन कौन सा है। लगन आपका एरीज भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है और सेक्रेटेरियस भी हो सकता है, कोई भी लगन हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसी के हिसाब से फिर हम बाकी साइन भी लिख देंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेक्रेटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और ये पाइसेस, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे 10 से लिख देंगे। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से, कोई भी चार्ट आपका हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, यहाँ पर 12 भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं ये हमने सिर्फ एक सपोज कर लिया कि भाई ये हमारे पास चार्ट है। तो हमने ये देखा कि ये हम खुद हैं, लगन हम खुद हैं और ये हमारा पार्टनर है। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये हम है, ये हमारा पार्टनर है। तो हमारा 7th हाउस में साइन कौन सा है? यहाँ पर जेमिनाई है, यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है। अब अगर यहाँ पर लॉर्ड कोई बैठा है, कोई भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है, वो हमें देखना है। या यहाँ का जो इस घर का मालिक है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। इस घर का मालिक है वीनस, वीनस चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर है मरकरी, मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर है मार्स, मार्स कहाँ पर बैठा हुआ है। हमने सबसे पहले ये देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहब्बत की। तो कौन से घर से देखेंगे? 5th हाउस से, ठीक है। तो 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, या यहाँ का मालिक लियो का जो मालिक है वो है सन। तो सन चार्ट में कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर एरीज है, एरीज का कौन है लॉर्ड? मार्स। मार्स कहाँ पर बैठा है? या यहाँ पे जो प्लैनेट है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर आ गया मरकरी, मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है इस पूरे चार्ट में, हम ये देखेंगे। या यहाँ पे जो प्लैनेट है हम उसको देखेंगे। अब अगर हम इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पर है ये एरीज, 5th हाउस में एरीज साइन है। तो इसका जो लॉर्ड है वो मार्स है। वो मार्स कहाँ पर बैठा हुआ है? नंबर 1 ये मूवेबल साइन है। जो हमारे पास ये केंद्र है, केंद्र ये सारे मूवेबल हैं, जल्दी मूव कर जाते। अब हम ये देखेंगे कि मूवेबल साइन है, अगर यहाँ पर लियो होता तो ये फिक्स साइन है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी वो फिक्स होंगी, यहाँ पर जल्दी मूव कर जाएंगे, जल्दी मुब्तला होंगे मोहब्बत में, जल्दी निकल भी जाएंगे। सेक्रेटेरियस जो होते हैं वो काफ़ी फ्लर्ट करने वाले लोग होते हैं। जो हमारे पास फिक्स साइन है वो है 2 5 8 11, ये फिक्स साइन है। 1 4 7 10 ये मूवेबल साइन है। ये भी हमने देखना है कि 5th हाउस में हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, उसकी क्या मूवमेंट है, वो फिक्स है या मूव कर रहा है, ये भी हमने देखना है। अब नंबर 1 पॉइंट ये है कि इस घर का मालिक, क्योंकि हमने बात की मोहब्बत की और शादी की, तो ये आ गया हमारे पास मार्स और ये आ गया मरकरी। मरकरी और मार्स चार्ट में कहीं पर भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास सन और यहाँ पर आ गया वीनस। सन और वीनस चार्ट में हमारे कहीं पर भी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मरकरी और मार्स आ गया, कहीं पर भी मरकरी और मार्स एक साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे। मतलब ये कि 5 और 7 का, इन दोनों घरों का ताल्लुक बनना जरूरी है। अब नंबर 2 पॉइंट ये है कि या तो साथ नहीं बैठे हुए, क्योंकि सबके प्लैनेट तो एक साथ नहीं बैठेंगे। सन वीनस तो फिर भी एक साथ आपको मिल जाएंगे क्योंकि आसपास ही होते हैं ये। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि या तो एस्पेक्ट हो, एक दूसरे को देख रहे हों,
जैसे यहाँ पर ये मार्स है और यहाँ पर है वीनस, ये दोनों एक दूसरे को प्लैनेट कहीं पर भी देख रहे हो एक दूसरे के साथ। अच्छा, 7th एस्पेक्ट आपको मालूम है कि हर प्लैनेट का 7वां जो होता है वो 7वां एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सब प्लैनेट्स का है। इसके बाद अगर हम जुपिटर लेते हैं तो जुपिटर का है 5, 7 तो सबका है, 5, 9। मार्स का है 7 सबका है तो 4, 8। सैटर्न का है 3rd and 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके, इसमें से जो भी मिल रहे हो आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, चाहे सैटर्न जो है वो 3 और 10 से देख रहा हो, जुपिटर 5, 9 से देख रहा हो, मार्स 4, 8 से देख रहा हो, राहु 5, 9 से देख रहा हो, तो या वो 7th एस्पेक्ट पर हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मरकरी और मार्स, यहाँ पर मार्स बैठा है, यहाँ पर मरकरी बैठा है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 7 का हमारे पास एक असर मिल गया। अच्छा, ये तो सीधी सीधी गेम आपको लग रहा होगा ना, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप फौरन देख लेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जब आप चार्ट देखते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आती, आपको लगता है नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चार्ट होते हैं जो मुझे भी नहीं समझ में आते, साइड कर देना चाहिए उन चार्ट को, कुछ को देखकर तो आप बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे भी चार्ट होते हैं। हम फर्स्ट करते हैं, एक चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो मालिक है मार्स, 8 नंबर है, 8 का यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि 12 नंबर घर है तो इसका मालिक जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये मार्स जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एस्पेक्ट से वो जुपिटर को देख रहा है और यहाँ का 6 मालिक है, ठीक है। ये 8 से देख रहा है मार्स, तो मार्स का असर यहाँ पर आ गया जुपिटर में और मरकरी में जो इस घर का मालिक है। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी जो मैंने कहा ना कि एस्पेक्ट वो दे रहा है, एक दूसरे का असर बीच में आ रहा है, तो ये शादी हो सकती है, लव मैरिज। मतलब सीधे सीधे कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, कुछ थोड़े से टिपिकल कॉम्बिनेशन भी होंगे, वो भी आपको देखने होंगे। ये बताने का मकसद ये है कि आपने अभी तो सीधे सीधे थे जी, एस्पेक्ट हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो हमने देख लिया, हमें समझ आ गई। बाज दफा ऐसे घूम कर भी चीजें जो है ना वो मिल रही होती हैं आपस में, तो ये भी आपने देखना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर सैटर्न बैठ गया, तो सैटर्न का 1, 2, 3 3rd एस्पेक्ट इस पर आ रहा है और इसका मालिक है मरकरी। मरकरी भी यहाँ पे 7 बिठा दें, या मरकरी को यहाँ पर बिठा दें, या इसको 7, 8, 9, 10 मरकरी को यहाँ पे बिठा दें, ठीक है। तो इस तरीके से घुमाओ फिराओ भी आपने देखना होगा। फर्ज करें कि 8 हाउस का जो लॉर्ड है मार्स वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और मरकरी का जो है वो यहाँ पर आ गया। ये आप क्या बता रहा है, यहाँ पर तो हमारे पास 5, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, 12 का भी बन गया, बल्कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 5, 7, 8 और 12। ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? इसमें लव मैरिज तो नजर आ रही है, लेकिन इसमें पहले हिडन रिलेशन होगा, मतलब सेक्स पहले होगा, उसके बाद शादी होगी। तो ये रिलेशन में रहने के बाद मतलब शादी होगी, क्योंकि 8 हाउस जो है वो हिडन हाउस है, गहराई है इसके अंदर, छुपी हुई चीजें हैं। तो जो भी रिलेशन आपका बनेगा वो आप छुपा कर रखेंगे। अब या तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम 9th हाउस को मिला देते हैं, ये हम हटा दें, 5, 7 और 9 का ताल्लुक आपस में बन रहा है, 5, 7, 9, ठीक है। अब ये तो समझ आ गई ना, जो अगर मैं घरों की बात कर रही हूँ तो इसके लॉर्ड की भी बात कर रही हूँ साथ में। यहाँ पर मरकरी आ गया, यहाँ पर मार्स आ गया, यहाँ पर सैटर्न आ गया, ये आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बना रहे हैं तो ये आप किस्मत से मिलेंगे। 9th हाउस आपकी लक है, कोई मशरिक में था, कोई मगरिब में था, अचानक कहीं मुलाकात हुई और मोहब्बत हो गई, तो ये 9th हाउस है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लेंगे कि जिस वक्त आपकी लाइफ में कोई आया जो मतलब आपको पसंद आ गया, वो आपकी किस्मत भी उसके साथ खुल जाएगी,
किस्मत में आप धनी हो जाएंगे किस्मत के। तो ये भी चीज इसमें आ गई। 9th हाउस जब मिल जाएगा तो ये असर इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब इन सब में जितने भी चार्ट हैं, जितने भी साइन हैं, इन सब में नंबर 1 जो हमें देखना है वो हमें लगन देखना है। लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लगन मजबूत नहीं है तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। मतलब बॉडी है ना आपकी, तो आपकी सोच है, अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ये धरे के धरे रह जाएंगे। आप ना बोल पाएंगे, ना इजहार कर पाएंगे, ना शादी तो बहुत ही दूर की बात है। तो लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो लगन का लॉर्ड है वो अच्छी जगह पर बैठा हो, अच्छी जगह से लिंक बना रहा हो, उस पर अच्छे अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो, तो फिर लगन मजबूत होता है। ये कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, ये अगर हम देखें तो ये हमारा D1 चार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि D1 चार्ट में तो ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव कब होंगे? अगर हम ट्रांजिट में जाएं तो एक्टिव जब होता है जिस वक्त मून ऊपर से गुजरता है, तो मून तो 1 महीने में तमाम घरों के ऊपर से गुजर जाता है। तो ये किस वक्त एक्टिव होगा? जो हमारी लव मैरिज हो जाएगी। तो हमने ये सब कुछ ट्रांजिट में देखना है। ट्रांजिट में जब हम जाएंगे दशा में, तो महादशा से लेकर प्राण दशा तक, ठीक है, ये हमें देखना है कि किस वक्त हमें इवेंट मिलेगा। मतलब दशा में वो प्लैनेट का होना जरूरी है। अगर महादशा में वो प्लैनेट चल रहा है, जिस तरीके से हम यहाँ पे सैटर्न की बात कर रहे हैं, सैटर्न की महादशा चल रही है, और हमने देखा है कि जी यहाँ पर मरकरी की अंतरदशा चल रही है, तो फिर हम इसमें से इवेंट को सेलेक्ट करेंगे कि किस वक्त ये इवेंट होगा। जिस वक्त शादी देखी जाती है उस वक्त ये D1 चार्ट है ना, हम D9 चार्ट में भी लगन और उसका जो 7th हाउस है उसके लॉर्ड, और D1 का लगन और 7th लॉर्ड, इन चारों लॉर्ड को मिला के देखते हैं कि किस वक्त उनकी दशा और महादशा आ रही है, ठीक है, महादशा और अंतरदशा। तो वो किस वक्त आ रही है, उस वक्त वो इवेंट हमें मिल जाएगा। तो शादी इस तरीके से देखी जाती है, किस वक्त शादी होगी आप अपनी दशा देख सकते हैं। कितना मुश्किल है एक इवेंट आने के लिए, तमाम कॉम्बिनेशन का मिलना कितना जरूरी है, कितनी ब्लेसिंग्स होती होंगी, कितनी दुआएं होती होंगी जो एक इवेंट आपको मिलता है। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं उसको ब्लेसिंग समझा करें, उसकी कदर किया करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये एक दुआओं का नतीजा है। तो जो कुछ अच्छा मिल रहा है उसकी कदर करें, और जो नहीं मिल रहा उस पर सब्र शुक्र करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी में हमारी बीमारियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है, फैमिली मेंबर्स भी हैं। वो हाउस टू हाउस हम अगर जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि इसमें हमारे तमाम रिलेशन किस तरीके से आते हैं। मतलब मेरी माँ और मेरी नानी, 4th एंड 7th हाउस, मेरी माँ है, मेरी माँ की माँ कौन होगी, खैर ये यहाँ पे टॉपिक जा नहीं रहा, फिर भी बता रही हूँ। तो 1 2 3 4, तो मेरी माँ की माँ मेरी नानी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हाउस टू हाउस देखा जाता है, बहुत मजे का सिस्टम है। खैर अभी हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपसे कहा ना कि 5th और 7th का या 9th का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये आपके 8th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये हिडन हाउस है, इसमें जो भी आपका रिलेशन जाएगा वो आप सोचें कि 8th हाउस में अचानक की मुसीबतें हैं। तो अगर आप इसको एक्टिव करेंगे तो फिर अचानक के मसले आपको शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हिडन रिलेशन ना रखें। और लेकिन वही बात है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर ये 8th हाउस आपका बहुत हैवी है तो कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ का मार्स जो है लॉर्ड, वो यहाँ पर बैठ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि चीजों को सीधा रखें। अच्छा, अभी हमने जिस तरीके से कहा D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट में भी हमें देखना है, क्योंकि फाइनल फैसला जो है वो D9 चार्ट देखकर ही किया जाता है। ये तो आपका एक तरीके से एक चार्ट आपकी पैदाइश का है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलना है, जो फल मिलना है वो D9 से। अगर D9 में भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 110% आपकी लव मैरिज होगी। नहीं तो जो D1 में प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो इवेंट हो नहीं पाएगा, वो टाइम आके निकल जाएगा। तो अगर D9 भी उसको ओके कर रहा है तो फिर लाजमी लव मैरिज है। इसमें मुख्तसर ये बात कहूंगी कि हमारे पास
2, 5, 7, 9, 11। तो इसका जब भी इसमें हम 2 क्योंकि ऐड करेंगे, क्योंकि फैमिली है, फैमिली अगर बन रही है, मतलब ये लव मैरिज के लिए ज़रूरी नहीं है, शादी के लिए भी ज़रूरी है कि 2 नंबर भी अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली शुरू हो रही होती है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर 6, 8, 12 से इनका लिंक बन रहा है तो ये कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर इस कॉम्बिनेशन में राहु इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर आउटकास्ट में शादी होगी। कोई आप अपनी फैमिली से बाहर, जिस तरीके से बाज लोगों का होता है जी बिल्कुल फैमिली में शादी करनी है, हम बाहर करते ही नहीं है, तो वो आप उससे बाहर जाके शादी करेंगे। या अगर आप कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं तो आप किसी फॉरेनर से शादी कर लेंगे। तो इस तरीके से मतलब आप अपनी रेंज से बाहर निकल जाएंगे। जो आपकी फैमिली की वैल्यूज हैं आप उनको खत्म करके शादी करेंगे। अगर इसमें वीनस और केतु शामिल हो गए आपस में, मतलब केतु वीनस जो है वो आपका लाइफ है, मोहब्बत है, आपका पार्टनर है, और इसके साथ अगर केतु मिल गया तो फिर केतु जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी मोहब्बत में मुब्तला करेगा कि सब लोग परेशान होंगे, ये कैसे इसकी आपस में मोहब्बत हो गई। मतलब आपको ही वो शख्स जो है वो बहुत हसीन नजर आ रहा होगा, एक कामयाब परफेक्ट आदमी औरत नजर आ रहा होगा, लेकिन दुनिया को नहीं नजर आ रहा होगा। वो आपके मुकाबले में जो है काफी कम होंगे या होंगी। अगर वीनस एग्जॉल्टेड है, मतलब वीनस कहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है, 12वें घर में, पाइसिस साइन में, तो यहाँ पर अगर वीनस है तो भी आपकी शादी में कहीं ना कहीं मोहब्बत शामिल होगी और आपकी लाइफ उस बेस पे बहुत अच्छी होगी। या शादी के बाद आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगा या आप तरक्की करेंगे, कोई भी चीज़ है जो शादी के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके लगन का ताल्लुक 5वें घर से, मतलब यहाँ का लॉर्ड, ये मार्स है, यहाँ का ये बहुत नजर नहीं आ रहा कुछ, यहाँ मार्स है, ये सन है, तो लगन का जो लॉर्ड है मार्स वो यहाँ पर बैठ जाए, इस 5वें घर में बैठ जाए, तो आपका फोकस ही मोहब्बत होगी। और अगर यहाँ का जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठ जाए, सन है, सन यहाँ पर बैठ जाए, तो ये मोहब्बत आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगी, वो आप तक आ जाएगी। मतलब कितना पावरफुल है ना ये चीज। जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि राहु जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो अच्छा है। राहु जो है ना वो सोच रहा है, पागलों की तरह सोचता है, उसको कुछ ही नहीं नजर आता। तो ऐसे लोग मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाते हैं। करनी है तो करनी है, इसी से करनी है, दुनिया एक तरफ और उनकी मोहब्बत एक तरफ। अच्छा, ट्रांजिट में इस वक्त केतु जो है वो लिब्रा से गुजर रहा है, लिब्रा साइन से केतु गुजर रहा है, ठीक है। तो और अभी वीनस जो है वो रेट्रो होने वाला है, मेरा ख्याल है 23 जुलाई को रेट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से केतु भी गुजर रहा है, तो ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। तकरीबन ये सितंबर में जाके ये डायरेक्ट होगा वीनस, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 23 जुलाई से याद है कि हाँ ये रेट्रो हो रहा है। और केतु भी यहाँ से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो केतु यहाँ से गुजर रहा है तो वीनस कहीं पे भी बैठा हुआ है। इस वक्त वीनस है ल्यू साइन में बैठा हुआ है वीनस, तो इसका असर कहीं ना कहीं रिलेशन को खराब करेगा। अगर आपका रिलेशन इस वक्त खराब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अक्टूबर तक केतु यहाँ पर रहेगा। अक्टूबर के बाद ये निकल जाएगा, लिब्रा के बाद ये आ जाएगा वर्गो में, ठीक है। तो उस वक्त फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त मोहब्बत करने वालों की अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, रिलेशन की अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, लाइफ पार्टनर की अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स एक दूसरे को फेस करनी पड़ रही होंगी। तो अगर आपके केतु के ऊपर से कौन से प्लैनेट, मतलब जो आपके D1 चार्ट में फर्ज करें कि लिब्रा साइन में आपका बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से केतु गुजर रहा है, इसके ऊपर से सन के ऊपर से गुजर रहा है, और ल्यू साइन में आपका वीनस बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगी, इंतहाई खराब हो गया। अच्छा, तो आज मैंने आपको ये बताया कि लव मैरिज हम किस तरीके से देखते हैं। जितने कॉम्बिनेशन थे इसको आप अपने चार्ट पे लगाएं, 1 2 3 4 जितने कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं आप उनको अलग करते जाएं, ठीक है।
कौन सा इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ट्रांजिट देख लें, दशा देख लें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।